सॉरी सॉरी, आपने बताया जैसे कि वीनस सेवंथ हाउस में काफी ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर वीनस से राहु हो जाए तो इससे वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, लाइक उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? लाइक राज जी सिंपल बताया है कि अगर राहु आएगा तो चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो शुक्र अगर सातवें में अकेला बैठा होगा तो भी अच्छा नहीं माना जाता। वो नहीं अच्छा माना जाता क्योंकि वहां पर लाल किताब के अनुसार दो विवाहों का योग बन जाता है। कभी कभी शब्द बोला है मैंने, हमेशा नहीं, क्योंकि बाकी चीजों का अवलोकन कर लेना भी ठीक है, पर इट्स नॉट गुड। हाँ सचिन जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो गुरु जी सेवंथ हाउस में जो भी ग्रह होगा उससे मतलब मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो अगर जैसे चंद्रमा और केतु अगर आ जाए तो कोई भी हो, ये तो और ज्यादा खराब हो जाते हैं, और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। और ज्यादा खराब हो जाते हैं। गुरु जी क्लास में जितने भी लोग होंगे सबके मतलब लगभग 70% के सेवंथ में कुछ ना कुछ बैठा होगा, तो सभी को शादी दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने तो देख लिया ना, 90 लोगों में से कमेंट्स कितने कर रहे हैं, उसी से पता चल गया जी कि सप्तम भाव में कोई बैठा है। क्योंकि फिर आप ही के पास आएंगे ना कि दोबारा शादी करनी है तो डेट आप ही निकालो। देखो मैंने उपाय बता दिया और फ्री फोकट में बता दिया उपाय। जी 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 जी। तो पैसा दे के आएगा उसको भी मैंने यही उपाय बताना है, ऐसा नहीं कोई अद्भुत बता दूंगा। ये मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है गुरुजी, इस हिसाब से तो जिसके कोई ग्रह नहीं है उसका मोक्ष पक्का। हाँ पक्का। हाँ सोनू जी बताइए। एक आया कि ग्रुप मैरिज कराओ, सभी को मैं ऋषिकेश ले जाऊंगा, वहां अपने पंडित ले जाऊंगा, फिर एक करवाएंगे, कोई मुहूर्त निकालते हैं। अच्छा गुड आइडिया। सोनू जी आप म्यूट पर हैं। ये कह रही हूँ कि ये तो आपका शादी के लिए बताया, लेकिन आपने कहा दिस हाउस इज ऑल्सो फॉर डे टू डे इनकम, तो ये उपाय जो है डे टू डे इनकम में भी काम करेगा या उसके लिए कुछ अलग उपाय हमें करने पड़ेंगे? दो तीन उपाय। पहले शादी तो टिक जाए, कमाएगा तो आदमी अच्छा। बाहर तो जब जाएगा। सर और ये जो शादी आपने कहा कि दूर जाके करनी, सेम सिटी में दोबारा 15 दूर से मतलब नहीं, मैं फिर बता दूं। हाँ। मैंने कहा है तीर्थ स्थान पर। अच्छा तीर्थ स्थान चाहे आपके बिल्कुल पड़ोस में ही हो, अगर आप मथुरा में रहते हैं और वृंदावन में जाके करवाते तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात। मतलब मंदिर में नहीं करा सकते, उसी शहर में मंदिर में भी करा सकते हैं, अगर कोई व्यवस्था ना हो तो फिर मंदिर में करवा। मंदिर जैसे सर मेरी बेटी का हुआ था, हमें पता बस इसमें ये है कि लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता, ये किसी को बताया नहीं जाता, ये गुप्त विवाह की तरह होता है। ठीक है सर, जैसे एक आप आर्य समाज में करा दो और एक नॉर्मल शादी कर लो, ऐसे कर दो। मैं उसका तो नाम नहीं लूंगा, सिंपल है, कहीं करवाओ मेरी तरफ से, कहीं भी कराओ। ठीक है में जाओ, है ना, तीर्थ स्थान में। ठीक है नीतू जी। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, आपने एक बोला ना कि लक्ष्मी नारायण की वो तस्वीर जिसमें शेषनाग पर नारायण बैठे हों और लक्ष्मी उनके पैर के पास हो। जी 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 जी। तो यहाँ पे जितने भी मंदिरों में विष्णु लक्ष्मी कैसी मूर्तियां हैं, उन मंदिरों को राहु शुक्र शनि और बृहस्पति के लिए ये लोग के पीड़ित होने पर उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तमिलनाडु में ये रूल है कि ये चारों, यदि आपको कोई भी ग्रह पीड़ित हो तो आप उस मंदिरों में लगातार दर्शन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी नारायण का ये मूर्ति भी ये चारों स्थितियों में हमारे काम ही आएगा। बिल्कुल, आप इन्हें घर में लगा सकते हैं, और पहले पुराने घरों में आप देखेंगे ये तस्वीर सबसे ज्यादा लगी होती है, और अब एकदम अचानक से गायब हो गई है। गायब हो गई। अभी लोग है ना वकील को बहुत ढूंढ रहे हैं आजकल। पहले सभी घरों में होती थी, अभी मॉडर्न तस्वीरें लगाने लगे हैं। सर ये तस्वीर मंदिर में ही लगानी है कि कहीं लिविंग रूम वगैरह में? लिविंग रूम में लगा सकते हैं आप, अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं आप। हाँ मधुर जी। ऐसे कृष्ण और राधा की तस्वीर। चल ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे कि आपने बताया, यदि मरकरी 7th में बैठा है, उसकी डायरेक्शन होगी 7th हाउस की हमारी साउथ वेस्ट।
सर हम नहीं, वहां बैठा सपोर्ट के है लिए या नहीं है सर मधुर जी, 7th हाउस की डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही है, चाहे कोई बैठा है या नहीं बैठा, हाँ जी हाँ वो जी। एक अलग डिफरेंट तो केस। मेरा मैं पूछना ये चाहती थी कि मरकरी जैसे किसी का 7th हाउस में अकेला बैठा है, तो हम सन का सम्मान रख सकते हैं ताकि मरकरी वहां पर थोड़ा मजबूती मिले उसको साउथ बिल्कुल, वेस्ट में। तांबे के लोटे में साबुत मूंग भर करके, हरी मूंग, मैंने यही हरे पूछना मूंग चाह भर रही थी मैं। करके, हाँ बिल्कुल, इसको इकट्ठा करके रखिएगा, जब ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, और ये दूसरा, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं और हम क्या ईस्ट में भी ये रख सकते हैं सन की डायरेक्शन में? हम ईस्ट में भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते और पात्र को ढक दें हम? हैं। हाँ, ढकना जरूरी है, ढकना जरूरी है। कॉपर का ही ढक्कन कॉपर लगाए? का ये नहीं जरूरी नहीं, लाल रंग के रुमाल को ढक दो और मौली से बांध दो। अच्छा, वो भी चलेगा। मैं हाँ, कई बार होता ना जैसे कि सीमेंट का उसमें लगाएं या फेविक्विक नहीं से, नहीं नहीं, उसको जरूरत नहीं है। मतलब साउथ वेस्ट एंड ईस्ट दोनों जगह पे आप हमारा हल करेगा। रेमेडीज को समझना जरूरी है। वो टाका जी लगाना और वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोई खोले ना बार, उसको जी मानते हैं कि जी। अब ये पक्का हो गया है, अब हाँ ये जी हाँ जी एक हो गए हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते। जी। अच्छा सर, दूसरी बात मुझे पूछनी है कि किसी के हस्बैंड का ना हो कोई भी प्लेनेट 7th में, और वाइफ का हो, या वाइफ का नहीं है हस्बैंड का हो, तो सर ऐसे में हम क्या समझेंगे? बहुत सिंपल है मधुर जी, मैंने क्या कहा, अगर किसी हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उनके जी। कारकों की स्थिति देखो कि कैसी है, यानी कि अच्छा शुक्र देखो और बुध देखो। मैंने आज ठीक है। 4 चीजें बताई जो घर गृहस्थी के लिए जी बहुत जी। जरूरी है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, शुक्र और बुध। उससे कम वीनस एंड इंपॉर्टेंट मरकरी शनि और सूर्य। ये और 4 सूर्य। ग्रह के दम के ऊपर घर गृहस्थी बहुत मस्त चलती है। अगर पति की ठीक है सर। कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो ये देखिए कि उनका शुक्र कैसा बैठा है, किस ठीक हाउस है में सर। बैठा है, बुध से आगे बैठा है कि बुध से पीछे बैठा हुआ है, तो वहीं से पता चल जाएगा। और अगर पत्नी की कुंडली में अगर ये 1-2 ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जरूर गड़बड़ मिलेगी उनके कुंडली के अंदर। शुक्र और बुध में कुंडली में कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी, तो इस तरीके से सिचुएशन आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। पंकज मल्होत्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आगे की क्लास में आपने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें 2nd और 7th हाउस में राहु चंद्र और सूर्य देख के जो है रिलेशनशिप, श्राप होता है जी। तो वो इसमें लागू रहेगा सर? अब ये बिल्कुल फॉर्मूला? रहेगा पंकज जी, वो तो अच्छा, फार्मूला है ही सप्तम भाव के लिए। राइट आज राइट मेरा राइट। विषय स्त्री श्राप नहीं था, इसलिए अच्छा, मैंने उसको छेड़ा नहीं, और मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि जब राइट मैं 2nd हाउस कर रहा था जब भी बता दिया था। तो सिंपल है, मैंने आज तो उससे भी बड़ी बात बता दी कि एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए। पहले तो कहा था कि सूर्य हो, चंद्र हो या राहु हो तो स्त्री श्राप माना जाता है, सही वो है। ये चीज थी, है ना। तो मैंने तो आज और भी बता दी कि एक भी ग्रह ठीक नहीं है। एक और क्वेश्चन है सर, आपने कहा तो फर्स्ट हाउस की दृष्टि जो है 7th हाउस पे पड़ती है, तो अगर हाँ शनि है तो उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो फिर इफेक्ट उस टाइप का देगा? हाँ हाँ बिल्कुल, 100% दृष्टि। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह 7th के अंदर 100% दृष्टि से देखते हैं। राइट सर। दृष्टि भी करवाऊंगा। चौथे में बैठा हुआ ग्रह 10th भाव को 100% दृष्टि से देखता है। तीसरे में बैठा हुआ ग्रह 11वें को और 9वें को 50% दृष्टि से देखता है। 5वें में बैठा हुआ ग्रह 9वें को 50% दृष्टि से देखता है। फिर इसी तरीके से दूसरे में बैठा ग्रह 6ठे को देखता है, 6ठा 12वें को देखता है, 12वां 8वें को देखता है और 8वां दूसरे को देखता है। वो करवाऊंगा, आप चिंता मत। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, हरिकेत जोशी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, आपने जो फोटो का बताया था नारायण भगवान के, तो उसकी दिशा क्या होगी? मतलब कौन सी कोई स्पेसिफिक दिशा में लगानी है? कोई दिशा में लगा, किसी भी कोई भी दिशा में, चलेगा? कोई और चले। खाली लिविंग रूम या बेडरूम में भी चलेगा? बेडरूम में भी चलेगा। ओके सर, थैंक यू। गुलाब सिंह जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर 7th हाउस यदि खाली है जी, लेकिन मरकरी वीनस से आगे है,
मरकरी वीनस से आगे है तो वो ठीक नहीं गुलाब जी। फिर ये चीज जो है ना मैरिज के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपस के रिलेशन में या आपस के रिलेशन में, और कई बार ये होता है कि पति पत्नी में पति को दूर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, तो ऐसे सीन भी कई बार ऐसे में क्रिएट हो सकते हैं। ये गुरुजी आपने बताया अब 7th हाउस से कितनी मैरिज होती हैं देखी जाती हैं, कैसे? ये तो बताएंगे कपूर साहब आगे, अभी फार्मूले और आने दो। ठीक है जी, ठीक है। कुछ फार्मूले और देखो, आप है ना, हम लोग हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज को आप महसूस करते हो। रोज हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ऐसे ही अपने एक दिन ऐसा आएगा कि अपन बढ़ते बढ़ते बहुत सारे फार्मूले हमारे पास हो जाएंगे, और फिर हम जब अप्लाई करेंगे ना ये चीजें कि मैरिज कितनी देखनी है, कैसे देखनी है, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ राहुल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो आपने राहु के केस में बताई थी, उसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से है क्या? भाई ये अब ये सबके सामने क्यों बुलवाते हो? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे नहीं देखा जाता। फिर भी राहु अगर वहां पर बैठा होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब कोई भी हो सकता है। उनके पिता हो सकते हैं, उनकी माता हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, कोई भी पारिवारिक व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने के लिए कई और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो केवल इस बात के ऊपर अपने को निष्कर्ष नहीं निकालना है। अच्छा, ठीक है। हाँ विभा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था जो एक तो किसी को आपने किसी को बता दिया, जवाब दे दिया कि एक के ग्रह है, मून बैठा हुआ है और दूसरे के खाली है, तो वो तो बाकी चीजें देखनी है। दूसरा मेरा है कि एक कुंडली मैंने अभी कल ही देखी, उसमें मर्करी एंड वीनस 7th हाउस में थे लड़की की कुंडली में, और लड़के की कुंडली में मून था 7th हाउस में। पर ये रूल भी फॉलो होता है कि उसका मर्करी वीनस के पीछे था, तो ऐसे में भी क्या शादी करवानी चाहिए जो करवानी है हमने? ये बड़ा क्वेश्चन है विभा जी। उसके लिए मैच मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैच मेकिंग के अलग से रूल्स होते हैं। कल मैं एक वीडियो डालूंगा मैच मेकिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मेरा एक वीडियो है, कल आएगा यूट्यूब पर, आप देखना। नहीं सर, ये शादीशुदा है, मैं दोबारा मैरिज। विभा जी मैं समझ गया, आपने कहा है कि आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि क्या इनकी शादी होनी चाहिए? दोबारा होनी चाहिए। अच्छा, दोबारा तो आप करवा सकते हैं, दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दोबारा नहीं क्वेश्चन है, शादी हुई है। जी करवा सकते हैं। शादी को पर खटपट है। खटपट तो रहेगी, खटपट तो रहेगी। तो उससे फर्क पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, कोशिश तो करवाएं, जाता ही क्या है। हाँ जी, जैसे 2 ग्रह है तो 2 बार करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ भरत जी। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है? अब आ गया, आ गया भरत जी, आ गया। नमस्कार सर जी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा ही है। एक्चुअली इसके लिए मैंने आज तक आपको क्वेश्चन नहीं किया। और क्या कि थोड़ा जो सप्तम भाव के बारे में आप जो बताया बहुत बढ़िया बताया, लेकिन क्या है कि थोड़ा जो आप बोलते हैं कि सूर्य शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या है कि जल प्रवाह कुछ बातें करते हैं कि पानी में वो चीज बहाना चाहिए, जैसे कि तांबे के कलश में मूंग भर के कली का टीका लगा के, तो वो उपाय पहले करना चाहिए मैरिज के पहले, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है? भरत जी वैसे तो लाल किताब कहती है कि कुछ उपाय विवाह से पहले होने चाहिए। हाँ वही वो ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ विवाह के बाद भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, तो उसको दो जो है सोने के टुकड़े लेकर के बराबर वजन के, माँ बाप उसको बेटी को एक दे दें और एक जल प्रवाह करवा दें, और जो बेटी को टुकड़ा मिले वो हमेशा संभाल करके रखें, घर गृहस्थी के लिए अच्छा है।
ऐसे ही देखा जाता है कि कौन सा ग्रह बाधक है, उसकी चीजें उसको दी जाती है शादी से पहले कायम करने के लिए, या शादी फेरों के समय दी जाती है कि उसको वो सदा कायम रखे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजंस लेना पड़ता है। अच्छा। और ये दूसरा जो बोलते हैं कि भाई जो अभी क्या है कि तांबे के कलश में मूंग भर के उसके कली ये तो उनका प्रश्न था कि बुध अकेला है। हाँ, ईस्ट में रखते हैं साउथ, और एक आपने बोला साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट सप्तम भाव की डायरेक्शन है। अच्छा। इसीलिए वो कपल के लिए बेस्ट डायरेक्शन है, उसे मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर आप जो बोलते हैं कि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, बुध शुक्र का लक्ष्य कॉम्बिनेशन जो होता है भरत जोशी जी, पैसे की कमी नहीं छोड़ता। नहीं, वही इसलिए मैं बोला कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से, या तो लक्ष्मी नारायण की आप जो बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग किसी की भी कुंडली में बन रहा हो, उन्हें लक्ष्मी नारायण जी की फोटो लगा करके या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए शुक्रवार के शुक्रवार, और वहां पर बढ़िया सज धज के जाना चाहिए, एकदम दूल्हा दुल्हन बन करके। तो लक्ष्मी नारायण योग अगर किसी की कुंडली में है तो फलित हो जाता है। नहीं, बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके पीला पुष्प की माला चढ़ाओ, जो शादी नहीं होता है उसके लिए भी कुछ उपाय रहते हैं। वो अलग उपाय, वो अलग रेमेडीज है, वो उनका बुध शुक्र से कॉम्बिनेशन वो नहीं है। अच्छा। देखिए सिंपल सी बात है, जिन लोगों की कुंडलियां मजबूत हैं, लक्ष्मी योग विद्यमान है, उन्हें कभी भी जीवन में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं पैसा कम पड़ जाता है और वो अपने पैसे को खुद ही खत्म कर बैठते। अच्छा, दूसरा सर एक क्वेश्चन था, मेरी पार्टी का एक क्वेश्चन आया था कि उसकी मिसेज उसको छोड़ के चली गई है, वो वापस कैसे है, उसके लिए क्या देखना जरूरी है आपके हिसाब से? वो आपने बोला शुक्र बुध, वो तो देखना जरूरी है। वो भरत जी आगे करवाएंगे, वो आगे कराएंगे, है ना? ओके जी, ओके। हाँ महेश पाटिल जी। मेरा एक सवाल था कि समझो ये दो आपने बताए थे कि दो ग्रह रहेंगे तो 2 बार शादी करवानी है, तो फिर दो उसमें इंटरवल कितना होना चाहिए ड्यूरेशन? 6th month ओनली। ईशान शाह जी, यामिनी जी, बाकी हैंड डाउन करते जाइए जिनका होता जाए। आपने सेकंड मैरिज के लिए जो बोला तीर्थ स्थान पे जाके करनी है, अगर शादी को बहुत टाइम हो गया है और जिनके बच्चे भी है, जैसे 6-7 साल हो गए हैं, वो भी कर सकते हैं? हाँ तो वो मतलब अपनी फैमिली, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल हो सकता है ना, उसका कोई लेना देना नहीं बच्चों। और अपनी फैमिली के साथ तो जा ही सकते हैं ना, जैसे सास ससुर हो गए, बच्चों। बिल्कुल बच्चों को भी डांस करने का मौका मिलेगा मम्मी पापा की शादी में, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर, और अगर कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ओके, चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ ईशान रह गए, ईशान बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा गुरुजी, आप जो बोला शुक्र का जो कॉन्सेप्ट था ठीक होने का, मार्कुरी 7th में है और वेनस 9th में है, क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है ईशान, क्योंकि बुध तो 7th में रह गया और वीनस जो है 9th में चला गया, तो आगे चला गया, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे होना चाहिए। नहीं सॉरी, ये तो ठीक है। ये आपने क्या कहा, मरकरी 7th में है और 9th में वीनस है। हाँ नहीं, वीनस ठीक है, वीनस गुड। अच्छा, वीनस तो गुड हो गया, पर 9th हाउस के लिए ठीक नहीं हुआ। अच्छा 7th हाउस में जुपिटर, मरकुरी और चंद्रमा एक साथ है। हाँ। तो ये तो अशुभ हो गया, लेकिन नहीं ये ठीक नहीं हुआ। इस भाव में गज केसरी काम करेगी? अरे नहीं, काय का गज केसरी, यहाँ तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। क्योंकि बृहस्पति देव और चंद्रमा तो एक साथ है। नहीं, ऐसे गज केसरी योग नहीं बनता है ईशान। गज केसरी योग बनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए, जहां पर भी जीवन में कोई अच्छी चीज मिलने की बात आएगी ना, मुसीबतें उसके साथ ही खड़ी मिलेंगी तुम्हें। जो जिंदगी में बहुत आसानी से जो चीज मिल जाएगी ना, समझ लो फिर मुसीबतें कम है। तो ऐसे ही कुंडली के राजयोग होते हैं, राजयोग जल्दी से फलित नहीं होते,
बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लगती है, फिर जाकर के फलित होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सागर साहब आप म्यूट हैं। सर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम प्रणाम। सागर जी, प्रणाम सर जी। अभी एक गुरुजी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, आपने उनको जवाब दिया था कि जैसे साथ में पति के कुछ ना हो और शुक्र से आगे बुध हो, तो आपने कहा उसके तो शुक्र कमजोर हो जाएगा, है ना? नहीं, बुध पीछे होना चाहिए, शुक्र आगे होना चाहिए। नहीं, बुध आगे है, बुध 12वें में है और शुक्र 10वें में है, मतलब उल्टा हो गया। हाँ हाँ, तो गलत हो गया, तो फिर अच्छा नहीं है, बुध गड़बड़ हो गया। आपने बताया कि उसमें एक प्रभाव ये हो सकता है कि पति को दूर नौकरी करने जाना पड़ेगा, है ना? जी जी। उसका कुछ उपाय है सर? उपाय तो सागर साहब वो सारी चीजें देख करके ही समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना फिर गलती होने के चांस बहुत होते हैं। ठीक है, फिर बात यही बस पूछना था। ये और थोड़ा होता क्या, लोग यूट्यूब कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास के वीडियो कोई ना कोई यूट्यूब पे डाल देते हैं, फिर यूट्यूब वाले लिखेंगे ये तो गलत बता दिया। अच्छा, वो तो हमारे क्लास के स्टूडेंट है नहीं, उसे तो पता नहीं कि पीछे से कितनी पहले क्लास में क्या बातें होती आ रही हैं। अच्छा, नहीं आपके वीडियो बहुत देखे मैंने, सुने, बहुत बढ़िया आपने नॉलेज दिया है, इतना नॉलेज कहीं आसानी से मिलता नहीं है, अच्छा नॉलेज। थैंक यू सर। अभिराज जी, अभी बजाज। पहले बना गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरा कल का ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा थका हुआ था। जैसे जो आपने 6 हाउस का बताया था तहखाना, बेसमेंट का। हाँ जी, बेसमेंट का, हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है? जैसे हम बिजनेसमैन हैं, तो जो हमसे पहले बिजनेसमैन थे उनके पहले वहाँ बेसमेंट नहीं होती थी, तो जैसे उन्होंने बेसमेंट बनाई वो दिवालिया हो गए थे। ठीक है, मतलब सब कुछ बिक गया उनका। ठीक है। बेसमेंट पहले बनी और फिर शिफ्ट करी, और जाते वो और हमें प्रॉब्लम नहीं, हम रेगुलर राइज कर रहे हैं। तो आपने कहा था ना कि घर में अभी सबसे पहली बात मैं आपकी बात समझ गया। पहली बात तो बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1 बात। जैसे आज मैंने कहा सातवें घर में कोई ग्रह होना ही नहीं चाहिए, फिर हो तो फिर क्या हो वो कंडीशन बताइए। अगर बेसमेंट हो तो व्यापारियों के पास ज्यादा बेटर रहता है, परंतु वास्तु हमेशा ज्योतिष के अनुसार काम करता है। अगर किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है, उसको पास तो भूल करके बेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ना घर में, ना दुकान में, ना मकान में, कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का राहु अच्छा है तो फिर तो थोड़ा बहुत काम निकाल लेता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको व्हाट्सएप पर। थैंक यू सर। थैंक यू।